तो फाइनली हिल्स रिएजेंट मतलब हिल्स एक्सपेरिमेंट का, रॉबर्ट हिल्स एक्सपेरिमेंट साहब जो स्टेलेरिया प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया, उनसे दो बड़ा तगड़ा कंक्लूजन निकलता है। अब मैं उस कंक्लूजन की तरफ आता हूँ और तब मैं इससे रिलेटेड 2-3 सवाल आपको दागूंगा और आपको सवाल करने हैं। एक बड़ा कंक्लूजन ये निकलता है कि ये बात पता चल गया, देखो हिल्स रिएजेंट का क्या कंक्लूजन है? कंक्लूजन ये है सोलर लाइट चाहिए, किसके लिए? फोटोलाइसिस के लिए। फोटोलाइसिस के लिए बात चल रही है। एग्जाम में क्वेश्चन है, which of the following experiment proves sunlight is essential for photolysis of water? और उसमें ऑप्शन दे रखा है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, रॉबर्ट हिल्स एक्सपेरिमेंट, इमर्सन अर्नोल्ड एक्सपेरिमेंट, टी.डब्ल्यू. एंजलमैन। आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन। सेकंड क्या नाम बोलो पूरा? हिल्स रॉबर्ट। फिर बच्चा बोलेगा सर पेपर हाफ पेपर मतलब कि वो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी तो ये प्रूफ करता था, आधा ढक देते थे। अरे फॉन्ट वो ये प्रूफ करता था कि ओवरऑल फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है, और रॉबर्ट हिल साहब ये प्रूफ कर रहे हैं कि फोटोलाइसिस के लिए सनलाइट का जरूरी है, होना जरूरी है। कैसे? मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके सिखाया है और नोट्स में उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन भी है, आप पढ़ लेना, ठीक है। देन इसके बाद ये भी पता चला इन्हीं के एक्सपेरिमेंट से कि फोटो सिस्टम 1, 2 दोनों का होना जरूरी है। हाँ, दोनों साइमल्टेनियस वर्क करें, ये बात एमर्सन अर्नोल्ड बताएंगे, अभी रुक जाओ, वो एक्सपेरिमेंट भी आएगा। अब यहां से दो बड़ा कंक्लूजन निकल के सामने आया। आप देखो आपके नजर के सामने ये क्या है? फोटो सिस्टम 2। ये क्या है? फोटो सिस्टम 2। और ये क्या है? फोटो सिस्टम 1। आपको मैं बता रहा हूं, जो ये पूरे लाइट रिएक्शन और ये नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन की जो कंक्लूजन्स है, और जो यहाँ से ब्रह्मास्त्र पॉइंट निकल के सामने आ रहा है, मतलब जिसको आप कह सकते हो की पॉइंट, वो जो निकल के सामने आ रहा है, वो पॉइंट ये है, फोटो सिस्टम 2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट, फोटो सिस्टम 2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट एंड फोटो सिस्टम 1 इज स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट। यही कंक्लूजन निकल के आया है इस एक्सपेरिमेंट से। और कैसे? तो मैं आपको बताता हूं, मुझे बताओ। ऑक्सीडेंट क्या होता है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करने वाला, खुद रेड्यूस होने वाला, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने वाला, दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन लेने वाला। और रिडक्टेंट क्या होता है? दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने वाला। बच्चों को लगता है सर ये क्या बकवास बात कर रहे हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं, दोनों ही ऑक्सीडेंट हैं। कितनों को ऐसा लग रहा है? हाथ खड़ा करो। कितनों को ऐसा लग रहा है? हाथ खड़ा करो। चलो किसी को नहीं लग रहा। फिर बच्चा उल्टा भी सोच लेता है, अच्छा एक को लग गया तो कोशिश को लग गया, ठीक है। हाँ, अब फिर कुछ बच्चा ये सोचता है सर फोटो सिस्टम 2 और 1 दोनों ही रिडक्टेंट है, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 वाटर से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मारा जा रहा है और फोटो सिस्टम 1 प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए मारा जा रहा है, जो कि जिसको फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन मिला है, तो दोनों ही रिडक्टेंट है। कितनों को ऐसा लग रहा है? हाथ खड़ा करो। कितनों को ऐसा लग रहा है? हाथ खड़ा करो। चलो राजेश स्टोरी को ऐसा लग रहा है। चलो अब मैं कह रहा हूं कि सच्चाई ये है कि फोटो सिस्टम 2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट एंड फोटो सिस्टम 1 इज स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट। इसी लाइन को तो साबित करना है, इसी लाइन को। और ये लाइन कहीं नहीं लिखा मिलेगा, कहीं नहीं, कहीं नहीं, इधर ही इधर ही इधर ही इधर ही अपने क्लास में मिलेगा, ठीक है। कंसेप्ट इधर ही मिलता है। ये लाइन को समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अब समझाता हूँ। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है। यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों लिखे? पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड का सबसे तगड़ा जो ऑक्सीडेंट है वो यही है, फोटो सिस्टम 2 है, पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में अगर हम कंपेयर करें। पहले मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन के लिए एंजाइम कौन सा होना जरूरी है? बायोलॉजिकल वर्ल्ड में ऑक्सीडेशन के लिए कौन से दो एंजाइम है? ऑक्सीडेज और डिहाइड्रोजिनेज। ऑक्सीडेज और डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है? डिहाइड्रोजिनेज। कोई सा नहीं, कोई सा नहीं। कहाँ है डिहाइड्रोजिनेज? कहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज? नाम बताओ, किधर है बताओ। एंजाइम कहाँ है? कहाँ है एंजाइम? कहाँ है? नहीं सर, नहीं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में एंजाइम है ही नहीं, फोटोसिंथेसिस में एंजाइम है ही नहीं। और लो, और क्या बोलोगे? फिर आप बोलोगे सर एक दिन आप बता रहे थे कि डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन को रिमूव करना, तो वो तो होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए इसने बोला भी डिहाइड्रोजिनेज।
और आप ऐसा कहते भी थे एंजाइम पर आने वक्त, तब मैंने बात छुपा लिया था। आज मैं इसका उजागर कर रहा हूँ, मैंने कहा खुलासा करूंगा। खुलासा ये है कि फोटोलिसिस वाटर में कोई एंजाइम इन्वॉल्व होता ही नहीं। तो फिर वाटर का फोटोलिसिस हुआ कैसे? वाटर का फोटोलिसिस हुआ फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से, और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हुई सोलर लाइट की वजह से। यानी कि यहाँ वाटर का फोटोलिसिस हुआ, वो सोलर लाइट ने कराया। कैसे कराया? पूरा मैकेनिज्म आपके सामने है, पूरा मैकेनिज्म आपके सामने है। तो फिर फोटो सिस्टम 2 को हम रिडक्टेंट क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि जब वो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो फाइनली वाटर से ले रहा है, तो उसको रिडक्टेंट कह देते हैं। ऑक्सीडेंट करने की क्या जरूरत है? रिडक्टेंट भी बोला जा सकता है। तो समझना मेरी बात। होता क्या है, जब सोलर लाइट गिरा, तो सोलर लाइट गिरने के बाद प्रक्रिया शुरू होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और सोलर लाइट गिरने के बाद आप सीन देखो कि सीन क्या है। सुना ध्यान से, जैसे ही सनलाइट गिरा उसके बाद आप सीन देखो कि सीन क्या है। सीन ये है कि फोटो सिस्टम 2 से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया और 1 से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया। और सीन ये है कि फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन तो फाइनली NADPH2 को पहुंच भी गया, NADPH2 बन भी गया, उधर NADP को पहुंच गया। और सीन ये है कि फोटो सिस्टम 1 को तुरंत इलेक्ट्रॉन मिल भी गया, और वो इलेक्ट्रॉन मिला प्लास्टोसाइनिन से, क्योंकि प्लास्टोसाइनिन को तुरंत इलेक्ट्रॉन पहुंच गया फोटो सिस्टम 2 का, क्योंकि 2 का इलेक्ट्रॉन उसी टाइम पर इजेक्ट हुआ था। और ये बात अगले एक्सपेरिमेंट में प्रूव भी कर दूंगा। तो यानी कि फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन निकला और तुरंत उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, और फिर वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार बैठा है। सोलर लाइट है सही, सनलाइट इज कंटिन्यूअस पॉलीक्रोमेटिक, मतलब वो भाई साहब इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार बैठा हुआ। लेकिन सुनना कान खोल के मैं क्या कर रहा हूँ, फोटो सिस्टम 1 जब एक बार लाइट गिरा, सुबह हुआ, आज सुबह हुआ, मान लो 6 बजा, पहला क्वांटा गिरा सोलर लाइट का, भगवान आए, हमने पैर लगा, जो भी है, सनलाइट गिरना शुरू। इसलिए हम लोग पैर लगते हैं कि भगवान को, सूर्य जी को सुबह सुबह नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? उन्होंने मतलब कार्यक्रम शुरू कर दिया, आज का भाई साहब ने कार्यक्रम शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उन्होंने गिराया क्वांटा, पहला क्वांटा गिराया, 1 और 2 दोनों से इलेक्ट्रॉन निकला। अब ये दिन भर चलेगा जब तक सोलर लाइट रहेगा। तो पहली बार जब इलेक्ट्रॉन निकला सुबह सुबह, तो 1 से भी निकला, 2 से भी निकला। तो 1 से जैसे ही निकला उसका इलेक्ट्रॉन NADP को पहुंचा, NADPH2 बन भी गया सही, और 1 को तुरंत उसका इलेक्ट्रॉन मिल भी गया। उसका नहीं, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फुलफिल कर दी गई। और अब ये तुरंत सोलर लाइट को यूटिलाइज करके फिर अब वो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करने के लिए मरने के लिए तैयार है। मेरा इलेक्ट्रॉन निकालो, मेरा इलेक्ट्रॉन निकालो, मैं तो तैयार हूँ। क्योंकि उसको पता है मेरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मुझे तुरंत पहुंच जाएगा, मुझे तुरंत पहुंच जाएगा। आप इस वर्ड को अंडरलाइन करो, मुझे तो तुरंत पहुंच जाएगा, मुझे तो तुरंत पहुंच जाएगा। कहां से पहुंचेगा? कहां से पहुंचेगा? 2 से, अल्टीमेटली 2 से। लेकिन यार 2 तुरंत उसको कैसे दे देगा? एक बार तो दिया, ठीक है, तो एक बार देने के बाद तो उसके पास +2 चार्ज आ जाएगा, वो तुरंत कैसे दे देगा? क्योंकि उसके ऊपर जो +2 चार्ज है वो एज अ ऑक्सीडेंट तुरंत एक्ट करने लगता है, और तगड़ा ऑक्सीडेंट। +2 चार्ज है, +2 मैग्नीशियम, +2 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीशियम की, और वो +2 में तो वाटर की ऐसी तैसी कर देगा तुरंत। और वाटर की ऐसी तैसी किया तो अपना भूख मिट जाएगा, और उसका भूख मिट गया, फिर सोलर लाइट आई सही है, फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, तो फिर वो तुरंत वाटर को तोड़ने के लिए तैयार हो गया। यानी कि इस सीन में, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि सोलर लाइट के आने के बाद आप ये देखो कि फोटो सिस्टम 2 और 1 क्या करने को तैयार है। सोलर लाइट आने के बाद फोटो सिस्टम 2 बात बात पर वाटर को तोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि सोलर लाइट आने से उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होता है, और उसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने वाला एकमात्र वाटर है, वाटर का फोटोलिसिस है। और सोलर लाइट आने के बाद जो फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन निकला उसमें डेफिशिएंसी तो हुआ, लेकिन वो डेफिशिएंसी ज्यादा समय तक नहीं रहा, क्योंकि जब सोलर लाइट आ रहा है तो फोटो सिस्टम 2 बात बात पर वाटर को तोड़ने के लिए तैयार है। और वो इसलिए तो बात बात पर तोड़ने के लिए तैयार है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको लौट के फिर आता नहीं, इसलिए तो ऑक्सीडेंट है वो, उसका इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है फोटो सिस्टम 1 को, और इसलिए तो फोटो सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार बैठा रहता है। अब बोलो कितनों को बात समझ में आ गया कि फोटो सिस्टम 2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट और फोटो सिस्टम 1 स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट? कितनों को रियल में समझ में आया? हाथ खड़ा कर देना। जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से बोल दो, जिनको नहीं आया तो बोल दो, मैं दोबारा समझा दूंगा। सभी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। सर एक बार फिर से हाँ, एक बार फिर से ये है कि आप रखो माइक ऑन,
और मुझे ये बताओ कि सोलर लाइट गिरने के बाद फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन निकला कि 2 से निकला? तो दोनों से निकलेगा। दोनों से निकला। तो जो 1 से इलेक्ट्रॉन निकला वो कहाँ चल गया फाइनली? फोटो सिस्टम तो ये NADP वो इलेक्ट्रॉन तो लेके फोटो सिस्टम 1 पे NADPH2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई या फिर एक्सेस हुई? डिफिशियंसी। तो वो डेफिशिएंसी तुरंत फुलफिल करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन किसने दे दिया? फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सॉरी 2 का इलेक्ट्रॉन आ 2 का जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन के आ पास। जाएगा। तो वो 2 का इलेक्ट्रॉन जो आया है वो 2 का इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से निकला कब था? जब सर जब सनलाइट वहां पे पड़ा तो सनलाइट वहां से गिरा था। इलेक्ट्रॉन तो फोटो सिस्टम 2 पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है या एक्सेस है? डिफिशियंसी। डेफिशिएंसी है। और 1 पे अब सर यहाँ पे कंप्लीट हो गया इसका, कंप्लीट हो गया है। डिफिशियंसी खत्म। और सनलाइट आ रहा है कि आना बंद हो गया? सनलाइट आ रहा है या आना बंद हो गया? हेलो, अब बताओ फिर। जब डाउट क्लियर ही नहीं करना है, आवाज नहीं आ रहा है इसका, सुन पा रहे हो राजेश्वरी? अब किसको बताएं, बताओ। हाँ भाई, बाकी बच्चों को क्लियर है? हाँ राजेश्वरी, अब आवाज क्लियर आ रहा है? यस सर। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि सनलाइट आ रहा है या आना बंद हो गया? आ रहा है सर। सनलाइट आ रहा है। तो सनलाइट जो आ रहा है, तो फिर सनलाइट आने के बाद फोटो सिस्टम 1 अगेन इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा या फिर नहीं देना चाहेगा? तो देना चाहेगा। देना चाहेगा। तो फिर देने के बाद क्या उस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगा? यस सर, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ तो फिर जाएगा। उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यस सर, वाटर का फोटोलाइसिस अरे होगा, यार, फिर मतलब वाटर के फोटोलाइसिस फोटोलाइसिस होगा को सर अभी तो क्यों ला स्टेज रहे हो पे। बीच में? मैं बोलूं जब बोलना बंद कर दो। वाटर के फोटोलाइसिस को बीच में क्यों ला रहे हो अभी? मैं जो पूछ रहा हूँ मेरे सवाल का जवाब दो, नहीं तो कभी समझ में नहीं आएगा। फिर से शुरू करो। जब एक बार फोटो सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो फिर उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी भी उसको फोटो सिस्टम 1 का 2 का इलेक्ट्रॉन मिल गया। फिर सनलाइट आना बंद हो गया कि आ रहा है, ये बताओ। आ रहा है सर। आ रहा है। तो फिर जो सनलाइट आ रहा है तो उससे फिर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। फिर उस पर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। तो उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ या ना में सर जवाब दो। मिलेगा। मिलेगा। किसका मिलेगा? यस सर। किसका मिलेगा? यहाँ पे वाटर वाला मिल जाएगा सर। मिलेगा वाटर वाला। फाइनली वाटर वाला मिलेगा। मैं पूछ रहा हूँ कि फोटो सिस्टम 1 को किससे इलेक्ट्रॉन मिलता है, ये पूछ रहा हूँ मैं। सर यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है सर, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। फोटो सिस्टम 1 को ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। उसके बगल में कौन है? उनमें से प्लास्टोसाइनिन। हाँ, प्लास्टोसाइनिन को किसका इलेक्ट्रॉन मिला है? साइटोक्रोम BF का है। उसको किसका इलेक्ट्रॉन मिला है? साइटोक्रोम B6 का। उसको किसका इलेक्ट्रॉन मिला है? और सर यहाँ प्लास्टोक्यूनोन। उसको किसका इलेक्ट्रॉन मिला है? थियोफाइटिन। उसको किसका इलेक्ट्रॉन मिला है? फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉनिक साइट होगा वो। तो फोटो सिस्टम 2 पे तभी थोड़ी देर पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी था, तो उसने दोबारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट कैसे कर दिया है? जब उसमें डेफिशिएंसी था तो उसने इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइट कर दिया है? यानी कि उसने वाटर का क्या किया है? उसने वाटर का क्या किया है? फोटोलाइसिस। 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 और फोटोलाइसिस मतलब क्या? वाटर का ऑक्सीडेशन। वाटर का ऑक्सीडेशन। वाटर का यस। ब्रेकडाउन। यस ऑक्सीडेशन। तो ये वाटर का ऑक्सीडेशन जो कर रहा है, कौन कर रहा है? फोटो सिस्टम 2। तो ये क्या, ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट? ऑक्सीडेंट।
ऑक्सीडेंट, और ये फोटो सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन उसका जाए तो फिर वो तुरंत देने के लिए तैयार हो रहा है, तो वो रिडक्टेंट या ऑक्सीडेंट? रिडक्टेंट। अब बोलो डाउट क्या है? नहीं सर, हो गया सर, बस यही था कि वो स्ट्रॉन्ग मतलब कैसे स्ट्रॉन्ग, क्लियर हो वो गया सर, ये हाँ प्रोसेस स्ट्रॉन्ग क्या, कंटिन्यू रहेगा तो वहाँ पे अरे यार पहले मेरी बात सुनो ना, स्ट्रॉन्ग क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट सर, मेरे बात सुनोगे पहले, बीच में क्यों बोल रहे हो? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट सर। बोल लिए, अरे बोल लिए, मुझे बोलने दोगे? यस सर। हाँ अब बोलना मत। स्ट्रॉन्ग क्या, तो इसके बारे में अब चर्चा करेंगे, जेड स्कीम। मुझे बोलने दोगे तब तो। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बोले जा रहे हो, मुझे पता है कि ये स्ट्रॉन्ग अभी मैंने जस्ट बताया, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट और ये स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट। मैं जो बोल रहा हूँ मुझे लाइन आगे बोलने नहीं दे रहे हो, बीच में बोले जा रहे हो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट और ये रिडक्टेंट। स्ट्रॉन्ग वर्ड क्यों बोला इसके बारे में तो अब चर्चा करेंगे, लेकिन ये ऑक्सीडेंट ये बात पक्की है, और ये रिडक्टेंट ये बात पक्की है। और ये स्ट्रॉन्ग क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा, मतलब कि देखो इसमें बीच में पूरे स्टेप पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा है, लेकिन वाटर को ऑक्सीडाइज कराने वाला, मतलब ऑक्सीडेशन कराने वाला नेचर सबसे ज्यादा तो ये रख रहा है ना, वही वाटर का ऑक्सीडेशन करा रहा है। बाकी हर स्टेप में ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा है, रिडक्शन भी चल रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है जो इसके पास है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, क्यों इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी ही नहीं, निकलेगा पहुंच जाएगा, निकलेगा पहुंच जाएगा, निकलेगा पहुंच जाएगा, निकलता भी है और पहुंचता भी तुरंत है। तो ये स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। अब बात करेंगे हम जेड स्कीम की, यानी कि अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा, फोटो सिस्टम 2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट है और फोटो सिस्टम 1 स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है। अगर बात फिर भी नहीं समझ में आए, इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना। अब यहां से रिलेटेड मैं 2-3 क्वेश्चन करूंगा आपसे, और जिनको जवाब देना हो वो हाथ खड़ा कर देना, मैं उनसे जवाब खुद ही ले लूंगा, तो वो क्वेश्चन आपको यहां मिलेंगे। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये क्वेश्चन है। कहा जाता है, ये क्वेश्चन पढ़ो उसको, कहा जाता है वाटर का ऑक्सीडेशन मतलब फोटोलिसिस जरूरी है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो पहली बात, क्या ये लाइन सही कहा जाता है? दूसरी बात, अगर ये लाइन सही कहा जाता है तो क्यों, और अगर ये लाइन गलत है तो क्यों? सभी लोग अपना अपना आंसर दे सकते हैं, हाथ खड़ा कीजिए जिसको देना है। कहा जाता है वाटर का ऑक्सीडेशन जरूरी है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या लाइन सही है? सही है तो क्यों है? क्या लाइन गलत है? गलत है तो क्यों है? एक हाथ खड़ा हुआ है, बाकी लोग दिमाग लगाइए, भेजा लगाइए। विवेक और बाकी लोग, चलो बोलो विवेक। सर जो सनलाइट है वो कंटिन्यूअसली फॉल होगा PS1 पे और PS2 पे, ठीक है सर। और जब जो मैग्नीशियम एटम है, क्लोरोफिल ए का जो रिएक्शन सेंटर जो होता है उस पे PS कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन वहां से निकल रहा होगा सर। और फिर उसके बाद जो से मैग्नीशियम का सर जो मैक्सिमम एक्साइटेड स्टेट होता है वो टू इलेक्ट्रॉन का होता है। तो वहां से जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 2 हो जाएगा। और जो PS2 और PS2 1 सर अभी इतना ही बोल पा रहे हैं। आंसर बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है चलो इसको कंप्लीट कर दो राजेश्वरी। सर यहाँ पे ये है कि जो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों ही काम करेगा सर। तो फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए हमेशा फोटो सिस्टम 2 वाटर का फोटोलाइसिस करवाते रहेगा, और जब तक सन के प्रेजेंस में कंटिन्यूअस प्रोसेस है सर तो ये कंटिन्यू होते रहेगा। और ये नॉन तुम शॉर्ट में भाग गए, फोटोफॉस्फोराइलेशन चलो ये प्रोसेस ठीक है
प्रयास किया, बढ़िया, शॉर्ट में भाग गए। आंसर उसका बिल्कुल सही जा रहा था विवेक का। अब मैं बता देता हूँ, उसी को बातों को आगे बढ़ाता हूँ। मैं विवेक ने बिल्कुल सही कहा। देखो जब सनलाइट इज कंटिन्यूअस तो वो 1 पे भी गिरेगा 2 पे भी गिरेगा, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मगर जो 1 का इलेक्ट्रॉन निकला उसके इलेक्ट्रॉन को तुरंत, उसके इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंसी को तुरंत फुलफिल कर देगा फोटोसिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन। लेकिन 2 पे इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा डेफिशिएंसी। लेकिन 2 पे अभी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में पहुंच जाएगा, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, मतलब 2 अब एक्सीडेंट की तरह कर रहा है, जब तक उसका वो खुद का अपना रिडक्शन नहीं करा ले, दूसरे का ऑक्सीडेशन नहीं करा ले, तो 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच चुका है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में फोटोसिस्टम 1 का भी मैग्नीशियम पहुंचा था, लेकिन उसको 2 का इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, तो 1 पे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं रहा, और 2 पे दो इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, +2 चार्ज है। तो अगर अब क्या होगा, अब सनलाइट आ रहा है लेकिन कि फोटोसिस्टम 2 से जब कार्यक्रम स्टार्ट नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, तो 1 से अगर इलेक्ट्रॉन निकल भी जाए तो 1 पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो जाएगा, और फिर 1 को इलेक्ट्रॉन को कोई देने वाला है नहीं अब, क्योंकि 2 तो खुद फोटोसिस्टम 2 तो खुद अपने +2 ऑक्सीजन स्टेट में पहुंच गया है, तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि प्रोसेस कंटिन्यू रहे, तो उसके लिए क्या करें, सनलाइट दोनों पे गिरे और दोनों को अपना अपना इलेक्ट्रॉन मिले, तो फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन निकले, उसको फोटोसिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और लगातार फोटोसिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे। अब राजेश्वरी का आंसर आ रहा है कि वो लगातार इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे, उसके लिए फोटोसिस्टम 2 वाटर का फोटोलाइसिस करा के अपना इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी फुलफिल करता रहेगा, और वाटर तो टूटते ही रहेगा, इसलिए तो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर बहुत जरूरी है। वाटर टूटता रहेगा और वो इलेक्ट्रॉन देता रहेगा, वाटर का काम ही यही है, इलेक्ट्रॉन देता रहेगा। अब वो प्रोटॉन ग्रेडियंट भी जमा करवाएगा, उससे एटीपी का सिंथेसिस भी हो जाएगा, और उसके उस प्रोटॉन के ग्रेडियंट के जमा होने की वजह से NADPH2 भी बन जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ उससे भी NADPH2 बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों चाहिए NADPH2 बनने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि वाटर का ऑक्सीडेशन जरूरी है। पहली बात आंसर है यस, जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सनलाइट आने से दोनों फोटो सिस्टम का होता है ऑक्सीडेशन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, बोलो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, और दोनों पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आती है। लेकिन 1 का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फुलफिल कर देता है 2, और 2 अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फुलफिल करेगा वाटर के ब्रेकिंग से। और अगर ऐसा नहीं कर पाएगा तो दोनों से एक बार इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा और फिर प्रोसेस रुक जाएगा, कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। और अगर कंटिन्यू करना है तो 2 को लगातार इलेक्ट्रॉन देते रहो, और 2 का इलेक्ट्रॉन मिलेगा वाटर से, और वो इलेक्ट्रॉन फाइनली NADPH2 को मिल जाएगा, फिर कभी इलेक्ट्रॉन इधर लौट के आएगा भी नहीं, इसलिए तो नॉन साइक्लिक था। कितनों को समझ में आ गया कि हाँ वाटर का ऑक्सीडेशन बड़ा जरूरी है, फोटोलाइसिस जरूरी है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के लिए, और क्यों जरूरी है, कितनों को बात समझ में आ गया? हाथ खड़ा करो। सभी को आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाई ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? व्हाट्स द रोल ऑफ लाइट इन ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर? इसका आंसर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है? एनीवन? आंसर बता चुका हूं मैं। हाँ चलो बताओ, एक्सप्लेन करो राजेश्वरी। सर अब बताए थे कि जो वाटर का हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते तो वो सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में होगा सर, तो वहाँ पे H2O का सर ऑक्सीडेशन होगा, और वहाँ पे कोएंजाइम जो रहेगा सर NADP, वहाँ पे वो रिड्यूस करेगा NADP और NADPH2 बन वाटर के जाएगा। कुछ भी मतलब गलत जवाब। कोई दूसरा बोलो, हाँ कोई दूसरा बच्चा बोलो, जल्दी, टाइम नहीं है। चलो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको समझाया, वाटर के ब्रेकडाउन में लाइट का डायरेक्ट रोल नहीं है, इनडायरेक्ट रोल है। वाटर का ब्रेकडाउन तब होगा जब फोटोसिस्टम 2 पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, और उस पे इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंसी के लिए इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होना जरूरी है, और वो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन सोलर लाइट के प्रेजेंस में होता है। और जब फोटोसिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होता है मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिजेक्शन की वजह से, तब जाके उस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से वो ऑक्सीजन वॉल्यूम कॉम्प्लेक्स से लेता है इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन वॉल्यूम कॉम्प्लेक्स वाटर को तोड़ता है। दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस। नीचे लिखा हुआ पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, during light reaction of photosynthesis, where reaction of conversion of nascent oxygen to molecular oxygen takes place? आंसर, कहाँ पे चलता है रिएक्शन? थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में। थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में, एट ल्यूमेन साइड और स्टोमा साइड? एट ल्यूमेन साइड। एट ल्यूमेन साइड, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में, बट टुवार्ड्स द ल्यूमेन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन था।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एमर्सन एंड अर्नोल्ड एक्सपेरिमेंट। लेकिन मैं आपको कहूंगा इस मीटिंग को मैं समाप्त कर रहा हूं और आपको मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूं, आप यहां तक नोट्स को पूरा एक बार रफली रीड कर लो। देन अगला मीटिंग में 15 से 20 मिनट कर लूंगा और तब मैं एमर्सन अर्नोल्ड एक्सपेरिमेंट को पढ़ा के फ्री करूंगा। ठीक है, चलिए आइए मिलिए अगले मीटिंग में।